हेलो एवरीवन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, माइक्रोबायोलॉजी में स्टेरिलाइजेशन टॉपिक्स, इस पर बात करेंगे क्योंकि ये ऐसे टॉपिक हैं जहां से बार बार रेलवे में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को और इन सभी टॉपिक्स को आपको प्रॉपर तरीके से रेडी कर लेना है। इनके क्वेश्चंस जरूर से देखना है, क्या इंपॉर्टेंट बन रहा है, किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं प्रीवियसली। ये सभी वीडियोस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने जाएंगे, तो अपने फ्रेंड्स तक भी इसे जरूर से शेयर करना ताकि वो भी इनका फायदा उठा के अपना प्रॉपर प्रिपरेशन कर सकें। तो चलिए बात करते हैं स्टेरिलाइजेशन से कैसे कैसे क्वेश्चन निकल कर आए हुए थे प्रीवियस ईयर में। यहाँ पर कुछ उनके टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। कुछ बेसिक अगर इंट्रोडक्शन में आप देना चाहूँगा तो ये बता देना चाहता हूँ। देखिए, स्टेरिलाइजेशन एक ऐसा टेक्निक होता है जिसका यूज करते हुए हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पूरी तरीके से फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। मतलब उसमें जितने भी तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं हम उसे पूरी तरीके से किल करते हैं। और स्टेरिलाइजेशन टेक्निक से हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वेजिटेटिव एज वेल एज स्पोर पार्ट्स को क्लियर करते हैं, को किल करते हैं। डिसइंफेक्टेंट और स्टेरिलाइजेशन में यही अंतर रहता है कि इसमें हम वेजिटेटिव और स्पोर दोनों को किल कर सकते हैं, लेकिन डिसइंफेक्शन में सिर्फ और सिर्फ वेजिटेटिव सेल्स को ही किल किया जा सकता है। तो अगर हम कंप्लीट किलिंग कर रहे हैं, यह प्रोसेस कहलाएगा स्टेरिलाइजेशन। क्लियर कर लेंगे। कुल मिलाकर यहाँ पर आपको तीन तरीके देखने को मिल जाएंगे। पहला तो एक थर्मल की बात कर लो और दूसरा नॉन थर्मल। थर्मल जिसमें यहाँ पर हीट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है और यहाँ पर नहीं, नॉन थर्मल की बात करते हैं नहीं। फिजिकल बात कर लेंगे, केमिकल मेथड होता है, और यहां पर मैकेनिकल और एक रेडिएशन मेथड। पहला बात करेंगे फिजिकल की बात कर लो। यहां पर आ गया सनलाइट। तो एक सनलाइट से मतलब डायरेक्ट सनलाइट से हम इसे स्टेराइल करेंगे। दूसरा हीट की बात करते हैं तो ड्राई हीट आ गया, और मॉइस्ट हीट वाइब्रेशन के द्वारा कर सकते हैं। यहां पर बात करेंगे ड्राई हीट में, जैसे हम डायरेक्ट हीट भी दे सकते हैं और यहां मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं रहेगा। फॉर एन एग्जाम्पल जैसे फ्लेमिंग की बात करते हैं तो हम डायरेक्ट आग में उसे, जैसे अगर किसी निडल को हमें पूरी तरीके से स्टेराइल करना है तो हम डायरेक्ट फ्लेम में उसे रख देंगे, फ्लेम के कांटेक्ट में रख देंगे। इंसिनरेशन मतलब हम उसे डायरेक्ट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कर देंगे, जला देंगे। रेड हीट अगर वहीं हम उसे लाल होते तक अगर गर्म कर रहे हैं। अगला हॉट एयर ओवन, ठीक है। मॉइस्ट हीट की बात करते हैं तो यहाँ पर मॉइस्चर का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। यहां पर कैसा रहेगा, मॉइस्चर भी रहेगा। कैसे बात करते हैं, जैसे यहां पर देखिएगा तीन कंडीशन बनेगा। एक जहां पर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से कम, दूसरा जहां पर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर, और तीसरा टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा जाएगा। बिलो 100 डिग्री की पर बात करते हैं। इंस्पीशिएशन की बात कर लो, पास्चुराइजेशन और स्टीम मेथड आ जाएगा। यहां टेम्परेचर 100 से कम रहेगा। पास्चुराइजेशन बात करते हैं, दो तरीके के मेथड्स यहां पर आ जाते हैं। होल्डर मेथड जहां पर टेम्परेचर 63 डिग्री सेल्सियस है और एक्सपोजर टाइम 30 मिनट्स, और वहीं उसका सेकंड मेथड होता है फ्लैश मेथड, जहां पर टेम्परेचर ज्यादा है और एक्सपोजर टाइम कम है। टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पर बात करते हैं तो यहां पर आपको बॉइलिंग और टिंडलाइजेशन देखने को मिल जाएगा, टेम्परेचर 100 डिग्री। और अगला बात करते हैं ऑटोक्लेव, जहां पर हमने टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ले लिया। यही एकमात्र ऐसा टेक्निक है जिससे हम बैक्टीरिया के स्पोर्स को भी किल कर सकते हैं, या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्पोर्स को हम यहाँ पर किल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम प्रेशर भी अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ क्या कुछ रहेगा, हीट भी है, मॉइस्चर भी है यानी स्टीम भी है, और प्रेशर भी प्रेजेंट रहेगा। ये क्लियर कर लेना। ऑटोक्लेव की बात करते हैं। अगला बात कर लेंगे नॉन थर्मल, जहां पर हीट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बात करेंगे केमिकल्स में, कुछ गैस भी इस्तेमाल करते हैं और कुछ ऑक्सीडाइजिंग गैस भी यहाँ पर आ जाएंगे, साथ ही साथ किसी तरीके का लिक्विड भी आ जाएगा। गैस की बात कर लो तो बीटा प्रोपियोलैक्टोन यूज कर लिए, इथाइलिन ऑक्साइड का इस्तेमाल करेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ऑक्सीडाइजिंग गैस की बात करते हैं तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात कर लो, ओजोन्स, कार्बन डाइऑक्साइड, इनका इस्तेमाल करें। लिक्विड में अल्कोहल, एल्डिहाइड, फिनॉल्स का यूज करेंगे, हेलोजन, कुछ हैवी मेटल्स का भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। रेडिएशन की बात करते हैं तो रेडिएशन जब हम रेस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर भी दो तरीके का क्लासिफिकेशन। पहला तो आयोनाइजिंग और दूसरा नॉन आयोनाइजिंग। आयोनाइजिंग में एक्स रेस यूज कर रहे हैं, गामा रेस, और नॉन आयोनाइजिंग में आईवी रेस,
इंफ्रारेड और साथ ही साथ यूवी रेस का इस्तेमाल करेंगे, अल्ट्रावायलेट रेस का इस्तेमाल हो रहा है। नॉन आयोनाइजिंग की बात करते हैं, इनका पेनिट्रेशन पावर इतना ज्यादा नहीं रहता, इसलिए मॉलिक्यूल्स को ये टारगेट नहीं कर पाते। और आयोनाइजिंग की बात करते हैं तो पूरे उनके मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को ही टारगेट कर लेते हैं। दूसरा मैकेनिकल, जिसमें आ जाएगा फिल्ट्रेशन मेथड। तो अगर हम कोई फिल्टर मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी मेम्ब्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये क्लियर कर लेना, इसमें फिल्ट्रेशन मेथड हो जाएगा। अब इसमें प्रेशर का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर हमें फिल्ट्रेशन और अच्छे तरीके से करना है तो हम प्रेशर का इस्तेमाल करके फिल्ट्रेशन के एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर बात करते हैं। तो ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन और मॉइस्ट हीट में टेम्परेचर कंडीशन कैसा रहेगा, ऑपरेशन कंडीशन कैसा रहेगा। यहाँ पर देखिएगा, हॉट एयर ओवन की बात कर लो तो ड्राई हीट हो रहा है, तो ड्राई हीट में टेम्परेचर कितना है, 160 डिग्री सेल्सियस पर अगर कर रहे हैं तो टाइम आपको 2 आवर्स रखना पड़ेगा। मतलब 160 डिग्री सेल्सियस अंदर का टेम्परेचर रहेगा तो 2 घंटे आपको एक्सपोज करवाने पड़ेंगे। अगर यहाँ पर देखो हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो यहाँ पर टाइम कम हो गया, यहाँ पर भी 180 डिग्री सेल्सियस किया तो टाइम कम हो गया। तो कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना है कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर अगर हम बढ़ा रहे हैं तो टाइम ड्यूरेशन कम हो जाएगा, इस बात को क्लियर कर लो। अगला ऑटोक्लेव बात करेंगे मॉइस्ट हीट के लिए, तो 115 टू 118 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट्स के लिए, 121 डिग्री टू 124 डिग्री सेल्सियस 15 मिनट्स, और 126 टू 129 ये 10 मिनट्स के लिए निकल कर आएगा। यहाँ पर आइडियल बात करते हैं तो 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स ये एक्सपोजर टाइम रहता है ऑटोक्लेव का। चलिए देखते हैं इन टॉपिक्स से क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। आरआरबी फार्मासिस्ट 2019 का पेपर था, स्टेरिलाइजेशन बाय ऑटोक्लेव इज एन एग्जांपल ऑफ, किस तरीके का स्टेरिलाइजेशन होगा, ड्राई हीट। तो सर ड्राई हीट में तो हम देखे हैं, अभी यहाँ पर हॉट एयर ओवन आ जाएगा, है ना, हॉट एयर ओवन आ जाएगा, ये हटा दीजिए। मॉइस्ट हीट की बात करते हैं, हाँ सर ये वो वाला कंडीशन रहेगा जहां पर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहेगा। यहाँ पर हमने हीट भी इस्तेमाल किया है, यहाँ पर स्टीम भी इस्तेमाल किया है, यानी मॉइस्चर भी प्रेजेंट है, और यहाँ पर हमने प्रेशर भी इस्तेमाल किया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑटोक्लेव के साथ चल लेंगे, यानी मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, गैसियस नहीं और रेडिएशन भी नहीं। ठीक है, ये चीजें क्लियर कर लो प्रॉपर तरीके से। बेसिक क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन बोलता है इंडिकेट द गैस यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन, ये भी 2019 का क्वेश्चन है। कौन सा गैस इस्तेमाल किया जाएगा स्टेरिलाइजेशन के लिए। अभी देखे थे इथाइलिन ऑक्साइड की बात कर लो, क्लोरोफॉर्म, नाइट्रस ऑक्साइड या क्लोरोहेक्सेन की बात करेंगे। ये 4 ऑप्शंस आए हुए थे, क्लोरोफॉर्म नहीं, नाइट्रस ऑक्साइड भी नहीं, और ये भी नहीं। क्या निकलेगा जी, इथाइलिन ऑक्साइड की बात कर लो, है ना, गैसियस की बात करते हैं। देखते हुए चल रहा है, यहाँ से बिल्कुल लाइन बाय लाइन क्वेश्चन है। गैस की बात कर लिए इथाइलिन ऑक्साइड, ठीक है, मॉइस्ट हीट की बात कर लिए ऑटोक्लेव। बिल्कुल देखो यहीं से 2-2 क्वेश्चन निकल कर आ गए, ध्यान में रखेंगे। अगला क्या बोलता है, हाउ मच टेम्परेचर शुड बी मेंटेन्ड ड्यूरिंग मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन, मतलब ऑटोक्लेव की बात कर रहे हैं ना, ऑटोक्लेव में टेम्परेचर कितना रखना है बताना जी। 181 डिग्री सेल्सियस, सर इतना नहीं जा रहे थे, 91 ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि 100 से कम है। अगला 151 इसकी भी जरूरत नहीं है, कितना 121 डिग्री सेल्सियस, कितने मिनट के लिए सर, अगर 121 टू 124 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर रखा गया है तो टाइमिंग यहाँ पर 15 मिनट्स के लिए एक्सपोज किया जाएगा, ये क्लियर कर लेना। 15 मिनट आपका एक्सपोजर टाइम रहेगा और इसका ऑपरेशन का कंडीशन यही रहता है, ये क्लियर करते हुए चल लो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सभी क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से देखते हुए चलना और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करना और अच्छे तरीके से रेडी करते हुए चलो। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नए पार्ट्स में नए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ।